वेलकम टू स्टडीज। हम करेंगे चैप्टर 13। चैप्टर 13 का क्या नाम है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? टू क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। देखो, दो क्यूब थे, इसने बोला कि इन दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है। इसका भी 64, इसका भी 64। ठीक है, तो क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? इसमें क्या दे रखी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए का क्यूब इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें ए का क्यूब है और 64 का भी क्यूब कर सकते हैं। इन दोनों की तो ए जो है हमारा, वो इसका, ये किसका क्यूब है? 4 का। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सेम एज इट इज। इसमें 4 4 4। फिर इसने क्या बोला कि उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर क्या हुआ? और एक क्या है? इन दोनों को यहां से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये कितनी थी? यहां से ब्रेड्थ कितनी थी? 4 4। यहां से अब ये कितनी होगी? ये 4 थी, ये 4 थी। इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना बन गया? 8 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। लेंथ 8 है, 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ और हाइट 4 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला कि इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब जो हमारे पास क्यूबॉइड बना, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, अब 2 लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लिकेशन, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ठीक है, 64 प्लस 16। अब 2 मल्टीप्लाई 80। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 0 से 0, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस जो हमारे पास क्यूबॉइड बना था, उसका सरफेस एरिया आया कि उसने कितना सरफेस अपने नीचे लिया। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you for watching. If you understand this question, like, share and subscribe.